बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो एफसीएस का टॉपिक है वो है सिग्नल फ्लो ग्राफ। ये बेसिकली चैप्टर 5 का दूसरा टॉपिक है। यानी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हमने मेथड देखा था वो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन मेथड था कि ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके हम किस तरह अपनी आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी का पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम रिडक्शन मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, यानी थ्योरम्स अप्लाई नहीं करेंगे। हम इसको इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? मेसन गेन फॉर्मूला है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, या आउटपुट और इनपुट, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम थ्योरली क्या देख रहे हैं? कंट्रोल सिस्टम को देख रहे हैं। यानी पहले हमने क्या किया, देखा था कि हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाले थे, फिर हमने उनको सॉल्व किया था, फिर हमने इसके दो मेथड्स देखे थे। एक तो क्लासिकल मेथड था जिसमें हम स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकालते थे, और फिर हम लैपलास के थ्रू हमने इस पर सॉल्व करना सीखा। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दो टेक्निक्स यानी चैप्टर 5 के जो दो टॉपिक्स हैं, ठीक, एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और एक सिग्नल फ्लो ग्राफ, ये आपके यूज होते हैं जब आपको अपने आउटपुट को कंट्रोल करना होता है। सही है, तो ये आपका ये समझ लें कोर चैप्टर है इस पूरे सब्जेक्ट का, इस पूरे कोर्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले हमने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और उसी का ये अल्टरनेटिव मेथड है। सही है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला है आपके पास, इसमें एम क्या है? ये आपका गेन है, ठीक है, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। डेल्टा मैं बताऊंगा डेल्टा क्या है, डेल्टा की और डेल्टा मैं बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये फॉर्मूला देख लें। सही, ये डिपेंड कर रहा होगा के की वैल्यूज पे। ठीक है, यानी जितने आपके पास फॉरवर्ड पाथ होंगे, ये फॉर्मूला उस हिसाब से एक्सटेंड होगा। यानी जितने आपके पास फॉरवर्ड पाथ होंगे ना, ये वैल्यूज आपकी के की उसी तरह उसी हिसाब से बढ़ती चली जाएंगी। सही। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं कि वाई इन आपका इनपुट नोड है, वाई आउट आपकी आउटपुट नोड है। सही है, एम क्या है? ये बेसिकली गेन है जो हम अप्लाई करेंगे। ये जो आपका फॉरवर्ड पार्ट में जितने आपके पास ब्लॉक लगे होंगे, ठीक है, जितने इनपुट और आउटपुट की तरह ब्लॉक्स लगे होंगे ना, ये वो है। यानी ये गेन है जो दोनों के बीच में आ रहा है, ये गेन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, या गेन फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ये गेन क्या है? ये एम के का मतलब है कि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हुए गेन देख रहा हूँ इनपुट अपॉन आउटपुट, यानी इनपुट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एक स्पेसिफिक पाथ पे क्या गेन आ रहा है। ठीक है, ये वो है। डेल्टा आपके पास क्या है? इसका फॉर्मूला ये होता है कि वन माइनस सम ऑफ, इसका फॉर्मूला है कि जितने गेन्स हैं इंडिविजुअल लूप में उन सबका सम, यानी वन माइनस सम ऑफ गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू नॉन टचिंग लूप। यानी नॉन टचिंग लूप क्या है कि अगर मैं किसी एक बात को देख रहा हूँ, सही है, तो लेट सपोज मैं आगे एग्जाम्पल में समझा भी दूंगा। एक आपके पास एक बात कवर हो रहा है, यानी एक इनपुट से आउटपुट की तरफ आपके पास गेन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ? उनके कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ, उन गेन्स के इस तरह देख रहा हूँ कि जो लूप उस पाथ में आ रहा है, क्या वो टच तो नहीं हो रहे आपस में? क्या उनकी कोई नोड कॉमन तो नहीं हो रही? ठीक है, तो अगर कॉमन हो रही है तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको जीरो कर देंगे, और जो नॉन टचिंग लूप होंगे उनको ऐड कर देंगे। सही, तो ये वही लिखा हुआ है। और कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे? दो दो की कॉम्बिनेशन से देखेंगे, और प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन टचिंग लूप। ये इस तरह आगे एक्सटेंड होता चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, यानी ये आपका फॉर्मूला यहीं तक है। सही है, यानी हम जो एग्जांपल्स देखेंगे उसमें आपके पास मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी आ रही होंगी वो थ्री की आ रही होंगी। अगर आप फोर की तरफ भी जाएंगे ना, तब वो सारी टर्म जीरो ही हो जाएंगी देखा जाए। सही है, ठीक है, यानी हमारे पास चार लूप भी आ रहे होंगे, लेकिन जब चार लूप का आप कॉम्बिनेशन बनाते भी है ना, तब भी वो जीरो ही हो रहा होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। फिलहाल इसको देख लें। अच्छा, डेल्टा के अब जैसे कि एम के था कि एक स्पेसिफिक फॉरवर्ड पाथ में अगर मैं गेन का प्रोडक्ट देख रहा हूँ, तो इसी तरह डेल्टा की में भी यही है कि एक यही आपका डेल्टा है, यानी डेल्टा ही है ये। लेकिन अब मैं स्पेसिफिक पैटर्न को देख रहा हूँ, यानी स्पेसिफिक जो क्या कहते हैं फॉरवर्ड पाथ है उसको देख रहा हूँ। सही है, और ये चेक कर रहा हूँ कि उसमें कोई टचिंग लूप तो नहीं आ रहे, कि अगर कोई कॉमन नोड उसमें आ रही होगी, यानी कोई लूप वहां से स्टार्ट हो रहा होगा उस पाथ पे, तो फिर मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। और जो नॉन टचिंग होंगे उस पाथ पे,
वो कंसीडर करूँगा। सही है। अब प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं थोड़ी, ठीक है। या प्रॉब्लम नंबर 1 तो हमने वैसे भी क्लास में देख ली थी, एक काम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 देख लेते हैं। ये तो आप लोगों ने वैसे ही देख ली थी, तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रही, तो सर ने समझा दी थी। थोड़ा मुश्किल काम देखते हैं, ये है, इसको देखते हैं। इसमें ये है, प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये आपके पास सिग्नल फ्लो ग्राफ है, सही है। अच्छा, ये ब्लॉक डायग्राम में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसको हम आगे एक और एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरह, और इससे समझ आ जाएगा। ये आपके पास एक सिग्नल फ्लो ग्राफ है, इसमें आपके पास कितने फॉरवर्ड पाथ है, ये सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है। यानी आपको अगर सी बाय आर निकालना है, पहले हम क्या करते, अच्छा इसमें कोई थ्योरम तो अप्लाई करना नहीं है, हमें इक्वेशन यानी जो हमारा मेसन गेन फॉर्मूला है वही हमें यूज करना होगा। तो किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ कितने हैं इसमें। अगर मैं देखूँ नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, एक पाथ तो मेरा ऑलवेज ऑलवेज यही होगा, जो सीधी लाइन जो जा रही है ना, ये मेरा फॉरवर्ड पाथ, एक फॉरवर्ड पाथ तो लाजमी एक क्वेश्चन में होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई फॉरवर्ड पाथ हो ही ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ देखें एक फॉरवर्ड पाथ आपके पास है, मैं तो मैं कह सकता हूँ कि y1 से y2, ये y2 नोड है, मेरे माउस का कर्सर देखें तब समझ आएगा। y1 से y2, y2 से y3, y3 से y4, y4 से y5, y5 से y6 बनाया, सॉरी ये 6 है, ये 6 बने, ये 6 है, ये सही है। y5 से y6, y6 से y7, y7 से c, ठीक है। तो पहला फॉरवर्ड पाथ तो मुझे मिल गया। अब देख लेते हैं, ये हो गया। अब इसमें जितने गेन आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, वो आपके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो गेन क्या है, मैंने गेन वही बताया था कि बीच में जो ब्लॉक, जिस तरह हम ब्लॉक डायग्राम में जो ब्लॉक्स बनाते थे वो गेन होता था, यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखते हैं। तो दोनों नोड्स के दरमियान जो आपके पास गेन आ रहा है वो क्या है, यानी y1 और y2 के दरमियान जो गेन आ रहा है वो 1 है, y2 y3 के दरमियान g1 है, y3 y4 के दरमियान g2 है, y4 y5 के दरमियान g3 है, y5 y6 के दरमियान g4 है, और फिर आपके पास यहाँ पर क्या था देख लेता हूँ, g6, हाँ ये आपके पास 1 है, सही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा ये y7 y7 सी नहीं होगा, ये y7 ही c है, ठीक है। मैंने इसको वो बोल दिया, यहाँ पर खत्म हो गया लूप आपका, यानी यहाँ पर पार्ट आपका खत्म हो चुका है, ये आपका इसके बराबर ही है, यानी सी y7 इज इक्वल टू सी है, तो आपकी ये आखिरी नोड है, ठीक है, सही है। चलिए पहला पार्ट तो, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कैसे पता चल रहा है, मैं अब देखूंगा, अब फॉरवर्ड, अच्छा देखना फॉरवर्ड पाथ देखना है, यहाँ ये तो फॉलो नहीं होगा, तो ये तो फीडबैक है, ये भी फॉलो नहीं होगा, ये फीडबैक है, ये भी फॉलो नहीं होगा, ये फीडबैक है, लेकिन ये फॉरवर्ड पाथ आएगा। तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, y1 से y2, y2 से y3, फिर y3 से y4 नहीं, y3 से डायरेक्ट y6, ये फॉरवर्ड पाथ हुआ, और फिर y6 से y7 या y6 से c कह सकते हैं। अब इसके दरमियान जितने गेन्स आ रहे हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ रहा है, y1 से y2 1 है, y2 से y3 मैंने बताया था g1 है, y3 से देखिए y3 से y6 क्या है, g5 है, फिर y6 से y7 क्या है, 1, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 था, मैं 1 लगा देता हूँ यहाँ पर, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब ये आपके पास ये M2 का आपने, यानी आपको गेन तो मिल गया, अब आपको क्या चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, ये मिल चुका है आपको, सही है। यानी इसमें जो नंबर ऑफ जो फॉरवर्ड पाथ है कितने, 2 ही हैं बस, सही है। और हमें M1 M2 मिल चुका है, अब हमें डेल्टा निकालना है सबसे पहले तो डेल्टा के लिए हमें लूप्स चाहिए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें लूप्स आ रहे होते हैं। सबसे पहले हमने दूसरा स्टेप हमारा क्या हो गया, लूप, नंबर ऑफ लूप्स हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला लूप क्या बन रहा है, ये बन रहा है, कहाँ से बना, फॉरवर्ड लूप देखना है, यानी लूप का मतलब ये होता है कि लूप स्टार्ट हो और टर्मिनेट हो रहा हो, यानी वापस उसी पॉइंट पे रिटर्न हो रहा हो। तो अगर मैं इसको देखूं, इस वाले पॉइंट को अगर देखूं, तो ये तो रिटर्न हो ही नहीं रहा, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आने के बाद ये दूसरा पाथ शुरू हो गया, तो ये रिटर्न कहीं से भी नहीं हो रहा, ये कहीं से भी रिटर्न नहीं हो, तो ये लूप ने कंसिडर नहीं होगा। यहाँ ये L1 लिखा हुआ है मैंने, जहाँ से शुरू हुआ ये यहाँ टर्मिनेट हो गया, एक लूप तो ये हो गया मेरा, सही है। दूसरा लूप यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, दूसरा लूप भी आ गया। अब आपको लग रहा होगा बस ये 2 ही लूप है, ये तीसरा वाला आपको लगेगा ये तीसरा वाला नहीं है, ये बीच में 2 लूप भी आ रहे हैं, इससे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता, ये आपका थर्ड लूप काउंट होगा। यानी लूप आपका स्टार्ट हुआ और यहाँ से वापस उस रिटर्न पॉइंट पे जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस इसी रिटर्न पॉइंट पे आ रहा है, इररिस्पेक्टिव बीच में इसके इंटरनल लूप भी आ रहे हैं, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे,
देखिए ये आपका लूप है पूरा कंबाइनली, तो कितने लूप हो गए, 1 2 3, चौथा ये भी हो गया, चौथा ये भी लूप हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं जा रहा है, यानी y6 से y6। तो अब हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन, ये इनकी कॉम्बिनेशन आ गई आपके पास। तो ये नहीं, पहला लूप ये था मैंने बताया था, तो y2 से y3, y3 से y2, हमेशा ये आपकी नोट रिपीट हो रही होगी, हमेशा बीच में नहीं आ रही होगी नोट, ये सर ने बताया था, ये इंपॉर्टेंट भी लॉजिकली समझ भी आता है, बीच में ये नोट रिपीट नहीं हो रही है y2 वाली। तो y2 से y3, y3 से y2, सही है। तो क्या हो गया ये L1 माइनस G1 H1, सही है। तो सिंपल y2 से y3 के दरमियान क्या आ रहा है, G1 आ रहा है, और y2 से y3 के दरमियान G1 आ रहा है, और फिर y3 से y2 के दरमियान वापस में माइनस H1 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब लूप 2 क्या था आपके पास, ये आपके पास ये था कि y4 से y5, y5 से y4, देखें ये y4 से y5, y5 से y4, तो G3 मल्टीप्लाई माइनस H2 माइनस G3 H2। इसके बाद y6 से y6 मैंने बताया था, ये लूप 4 था, मैंने पहले इसको लिख दिया, पहले लूप 3 लिखना चाहिए था, खैर ये हो गया माइनस H4। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लूप, जो बड़ा लूप बन रहा था आपके पास, जो L3 था, तो y2 से y3, y3 से y4, y4 से y5, y5 से y2, और जितने गेन्स थे उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, यही होता है, सही है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाय द वे, सही है। अब आप फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, सही है। तो ये तो लाजमी, बस आपने करना ही है कि जब भी आपको डेल्टा निकालना हो ना, जितने लूप्स आ रहे हैं सबको ऐड तो आप कर ही दें, माइनस डाला और सब लूप को ऐड कर दें, ये तो लाजमी इंक्लूड होना है, इनको तो इंक्लूड होना ही होना है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ी मुश्किल होती है, इसमें हमें देखना होता है कि नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हैं, अगर वो टच हो रहे होंगे किसी एक पॉइंट पे कॉमन हो रहे होंगे, फिर इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये तो आपने सिंपल लिख दिया, मैंने सारी टर्म्स को ऐड कर दिया। अब मैं इस पे आता हूँ, अब मैंने ये L1 L2 L1 L4 क्यों लिखा, मैं चाहता, अच्छा यहाँ पर सारी कॉम्बिनेशन बन रही थी, मैंने सिर्फ वो लिखी जो नॉन टचिंग थी, किस तरह है इसको देखते हैं। L1 L2 देखते हैं कॉम्बिनेशन में सबसे पहले। अब देखना किस तरह, आपने देखा कि कोई नोड रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये L1 है, ये L2 है। अब देखिए कोई नोड रिपीट हो रही है, यहाँ y2 है, यहाँ y3 है, y2 है, यहाँ y4 है, यहाँ y5 है, यहाँ y4 है, यानी कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रही, तो ये इंक्लूड हो गई कॉम्बिनेशन, तो L1 L2। फिर आएगा L1 L3, L1 L3 देखते हैं, ये L3 है, इसमें ये नोड रिपीट हो गई, y2 यहाँ भी आ रही है और y2 यहाँ भी आ रही है, तो रिपीट हो गई, यानी ये आपकी इंक्लूड नहीं होगी, तो इसमें कॉमन पॉइंट आ गया, यानी आपके पास नॉन टचिंग नहीं है, यहाँ पर आपके पास नोड का एक पॉइंट आपस में टच हो रहा है, सही है, इंक्लूड नहीं होगी। अब एक आखिरी कॉम्बिनेशन रहेगी आपके पास L1 L3, नहीं L1 L4, तो यहाँ पर ये भी आपके पास नॉन टचिंग हो जाएगी, तो ये भी आप लिख देंगे माइनस G1 H1 H4, यानी ये प्लस हो जाएगा G1 H1 H4, सही है, कोई इशू कोई प्रॉब्लम। अब दूसरी कॉम्बिनेशन क्या होगी L2 L3, अब L2 L3 अगर मैं देखूं तो L2 L3 में भी ये कॉमन पॉइंट आ गया, तो ये L2 L3 इंक्लूड नहीं होगी। अब L2 L4 ये इंक्लूड होगी, L2 L4 इंक्लूड होगी, तो कि यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं हो रही नोड, सही है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, मेरे ख्याल में सारी हो गई हैं, L2 L4 हो गई, L3 L4, L3 L4, L3 L4 भी है, लेकिन यहाँ कोई भी नोड रिपीट नहीं हो रही, तो बस ये आपकी कॉम्बिनेशन आ गई पहली वाली। दूसरी वाली क्या होती है, सम ऑफ गेन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर 3 नॉन टचिंग लूप। अब 3 नॉन टचिंग लूप भी देख लेते हैं जरा, तो L1 L2 L3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक भी अगर लूप आपका टच हो रहा होगा ना, यानी 3 में से कोई एक भी कॉमन हो रहा होगा किसी लूप पे भी, वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। L1 L2 L1 L2 L3 अगर मैं देखूं तो यहाँ पर y2 कॉमन हो रहा है, तो इंक्लूड नहीं करूंगा। अब बचा क्या, मेरे पास L1 L2 L4 बचा, ये मैं लिखूंगा तो सारी नोड अलग अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हो रही, चेक कर लें आप बेशक, सही है, तो ये लिख दिया मैंने L1 L2 L4, सही है। सारी कॉम्बिनेशन लिख दी, लूप हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में सिंपल, पहले तभी हमने पहले लूप्स निकाला था, बस मल्टीप्लाई करा दिया आपने। ये प्लस क्यों हुआ यहाँ पर, तो कि माइनस कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस क्यों हुआ, तो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गई, वैसी प्लस हो गई, ये तो वैसी प्लस हो गई, मसला नहीं। ये प्लस क्यों हुआ, यहाँ तो माइनस है, मैं देख लेता हूँ किस तरह हुआ। 3 लूप्स आ रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, देखिए यहाँ साइड में माइनस आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन होती है ना, माइनस आएगी फिर प्लस आएगी फिर माइनस
टर्म आएगी फिर आगे आगे कोई और कंटिन्यूशन होती है, यानी 4 टचिंग लूप देखते वो तो ऑलवेज 0 होगी, तो हमें लिखते भी नहीं है, तो वो प्लस की होती। सही, डेल्टा आ गया। अब डेल्टा वन में प्रॉब्लम होती है, डेल्टा वन में प्रॉब्लम ये होती है, हम इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अब उस फॉरवर्ड पाथ में कितने नॉन टचिंग लूप आ रहे हैं, ये देखना होता है हमें। तो अगर मैं देखूं इस पूरे सवाल में, इस पूरे नेटवर्क में, कहां गया, ये रहा, ये फॉरवर्ड पाथ है, कितने, 2 हैं वैसे तो अगर पहला फॉरवर्ड पाथ देखूं तो इसमें देखें, इसमें ये देखें, ये भी आ रहा है, ये टच हो गया लूप, तो ये तो लूप वैसे भी नहीं था, लेकिन L2 L1 टच हो गया, यहाँ पर L2 भी टच हो गया, L3 भी टच हो गया। तो पहले इसका मतलब ये है कि डेल्टा वन के लिए, डेल्टा वन के लिए मेरे पास 1 माइनस, सॉरी हाँ माइनस 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि तीनों लूप और चौथा लूप भी टच कर रहे हैं इस फॉरवर्ड पाथ पे, पहले वाले फॉरवर्ड पाथ पे। सही है, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखते हैं कि अब इसका मतलब ये जब 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन जो बोल रहे होंगे L1 L2 L1 L3, वो भी जाहिर सी बात है इसमें टच हो रहे होंगे, तो वो भी मैं 0 कर दूंगा सिंपल। ये प्लस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सही है, तो पहला डेल्टा वन तो मुझे मिल गया। अब डेल्टा टू क्या होगा? डेल्टा टू अगर मैं देखूं तो डेल्टा टू का फॉरवर्ड पाथ ये रहा। तो इस लूप में अगर मैं देखूं, या इस पाथ लूप कह रहा हूं, इस पाथ में अगर मैं देखूं नॉन टचिंग लूप कौन कौन से आ रहे हैं, मेरे पास ये आ रहा है, ये लूप आ रहा है, और मेरे पास, एक मिनट मैं जरा चेक कर लूं, मैंने पहले वाला मैंने सही लिखा है कि डेल्टा वन वन ही है ना खाली? हाँ, डेल्टा वन आपका क्या है, 1 है। डेल्टा टू में क्या आ रहा है? सिर्फ आपके पास L2 आ रहा है। क्यों L2 क्यों आ रहा है बता देता हूं। अगर आप देखें तो इस पूरे पाथ में, इस वाले पाथ में, तो हम ये वाला पाथ देख रहे हैं ना, पहले ये वाला तो हमने देख लिया, इस पाथ में ये भी टच हो रहा है, L1 भी टच हो रहा है, L3 भी टच हो रहा है। सही, इस पाथ में ये L3 आ गया आपके पास, और L4 भी टच हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो आपका जो L2 है वो टच इस पाथ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पाथ यहां से जा रहा है, तो इस पाथ में ये लूप नहीं आ रहा है, ये लूप टच नहीं हो रहा इससे, ये नॉन टचिंग लूप हो गया आपका। सही है, तो इसका मतलब ये ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस L2। बाकी कॉम्बिनेशन जो है जाहिर सी बात है वो कॉम्बिनेशन L1 L2 जब बनाऊंगा तो L1 तो आ रहा है, तो L1 L2 भी 0 होगा, L1 L3 भी 0 हो जाएगा, L1 L4 भी 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे। सही है, तो ये इस तरह देखना होता है। बात समझ आ गई? चले, तो डेल्टा वन डेल्टा टू आपके पास आ गया, वैल्यूज आपने पुट कर दी, L2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी थी, ये आपने पुट कर दी, आपके पास ये आंसर आ गया। सिंपल, आपने Y7 वही किया मैंने, यहाँ पुट कर दिया चीज़ों को, मैंने फॉर्मूला में पहले लिख चुका था, ये रहा। M1 डेल्टा वन मालूम हो चुका है, प्लस M2 डेल्टा टू भी आ गया, और डिवाइड बाई डेल्टा कर दिया, तो Y7 बाय Y1। सही है, Y7 बाय Y1 पुट कर दिया मैंने, ये मेरा आंसर हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 3 अगर हम देखें तो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहती है? ये कहती है, ये आपके पास ब्लॉक डायग्राम, ये वही ब्लॉक डायग्राम जो हमने इस चैप्टर 5 के शुरू में देखी थी, यानी हमने इसमें रिडक्शन थ्योरम अप्लाई किए थे C बाय R मालूम करने के लिए। अब ये आ गया, अब इसको वो कह रहा है कि इसको आप एस सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर दो। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे? ये जितने ब्लॉक्स है ना, ये आपकी बन जाएंगी नोड्स। सही है, जितनी ब्लॉक्स हैं वो सारी आपकी नोड होंगी। तो पहली नोड आपकी y1 हुई, y1 से y2, ये y1 हो गई, ये y2 हो गई, ये y3 हो गई, और ये y4 हो गई आपके पास। ठीक है, सही है, नहीं एक मिनट, y1 y2, ये भी एक नोड होगी, y3 y4 y5। दोबारा काउंट करते हैं, y1, माउस से करके देखें, y1 y2 y3 y4, एक मिनट कुछ कॉमन नोड भी आ रही है इसमें, y1 y2, ये आपके पास यहाँ पर कंटिन्यू y3, हाँ सही है,
y1 y2 y3, ये नहीं, ये नोट नहीं है असल में, ये इसी की कंटिन्यूशन में सीरीज में लगे हुए हैं। जहाँ पैरेलल में डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर नोट लगेगी। मैं पहले ये नोट भी ऐड कर रहा हूँ, ये नोट नहीं होगी आपकी। y3 y4 y5, 5 नोड है टोटल, 5 नोड है यहाँ पर। सही है। अब ये हुई किस तरह ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने फॉरवर्ड पाथ से स्टार्ट लेना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ आपके, यहाँ तो कि यहाँ से सी, यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं आर आ रहा है, तो ये इनपुट हो गया, इनपुट से स्टार्ट लिया आपने। तो पहली नोड से y1 से y2 G3 आ गया, फिर y2 से यहाँ नहीं जाएंगे तो कि ये तो फीडबैक हो जाएगा, फॉरवर्ड को देखेंगे, ये तो फीडबैक है ना, फॉरवर्ड को देखेंगे। y1 से y2 G3 आ रहा है बीच में, फिर y2 से y3 G8 आ रहा है इसमें, फिर y3 से y4 G5 और G2 सीरीज में आ रहे हैं, फिर y4 से y5, सही है, जिसमें क्या आ रहा है G4 आ रहा है। उसके बाद y5 से y2 और y5 से y3, सही है। और इनको देखने किस तरह हुए, ये इस तरह हुए, y1 से y2 G3 आ रहा है बीच में, फिर फॉरवर्ड में देखेंगे y2 से y3 G8 आ रहा है, देखिए y2 से y3, ये y2 है और ये y3 है, y2 y3 G8 आ रहा है, फिर y3 से y4 G5 और G2 आ रहा है, y3 से y4 G5 G2 आ रहे हैं। उसके बाद y4 से C, y4 से, अच्छा अभी y4 वाला भूल जाए, अभी y4 वाला कंसिडर नहीं करें, अभी छोड़ दें इसको। y4 से y5 था, यानी ये यहाँ y4 है, y5 क्या आ रहा है आपके पास, G4 आ रहा है, G4 आ गया आपके पास, सही है। y4 से y5 G4 आ गया। अब ये y5 कहाँ का जा रहा है, y5 पहले तो कनेक्ट हो रहा है आपके पास y2 पे, ये y2 है आपके पास। मैं इसको एक काम करता हूँ, बना भी देता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ये आपके पास 1 है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी है, ये चौथी नोड है, ये पांचवी है, सही, ठीक है। तो y1 से y2 चले गए, y2 से y3 के G8 आ रहा है बीच में, y3 से y4 के G5 G2 आ रहा है, y4 से y5 देखें, y4 से y5 के G4 आ रहा है। अब y5 पहले तो जा रहा है G2 में, जा रहा है फॉरवर्ड है, G6 आ रहा है बीच में। अब इस पे फीडबैक कहाँ अप्लाई हो रहा है, इस पे अप्लाई हो रहा है, यानी ये y5 पे अप्लाई हो रही है आपके पास, इस डायरेक्शन में फीडबैक। तो y3 से y5 G7 आ रहा है, तो y3 से y3 कहाँ है, ये रहा, y3 से y5 क्या आ रहा है, G7 आ रहा है। अब यह देख लेते हैं हम आगे। अब y4 से C, y4 से अगर हम C देखें, y4 से C तो क्या आ रहा है आपके पास, G1 आ रहा है, सही, ठीक है। और C से R कोई भी वो नहीं है, क्या कहते हैं ब्लॉक नहीं, तो बनाएगा, सही है, C से R, ठीक है। बस ये आपका कन्वर्ट हो गया सब्जी में। इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे, नंबर ऑफ फॉरवर्डेड पाथ, फॉरवर्डेड पाथ कितने हैं कौन बताएगा मुझे, फॉरवर्डेड पाथ, सही है। तो y1 से y2 एक पाथ, मतलब वो एक मैंने बताया एक पाथ तो लाजमी होगा, एक पाथ इनमें लाजमी होगा। तो y1 से y2, y2 से y3, y3 से y4, y4 से C, ठीक है। तो इनमें जितने ब्लॉक्स आए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ही तो समझ आ गया होगा, सही है, ओके। अब दूसरा कोई देखते हैं, कोई फॉरवर्ड है, नहीं है, ये आपका फीडबैक है, ये भी आपका फीडबैक है, ये भी आपका कंसीडर नहीं होगा फॉरवर्ड में, अगर आगे नहीं जा रहा, ये तो बीच में नोड आ रही है, ये भी आपके देखें आपकी फीडबैक पे जा रही है एट दी एंड ना। और ये भी, और भी कहीं इसके अलावा कोई, ये सारी फीडबैक पे जा रहे हैं, कोई भी फॉरवर्ड पाथ नहीं है, सही है। तो एक ही इसमें फॉरवर्ड पाथ है इसमें। अब लूप्स निकाल लेते हैं, लूप्स कितने होंगे, लूप्स देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। सबसे पहला लूप ये रहा, नी से एक के पता चल रहा है ये लूप हो गया मेरा। दूसरा लूप आपको लगेगा कि ये वाला है, लेकिन ये नहीं है। देखिए इसमें ये इस वजह नहीं, अगर मैं इसको ट्रैक करूं ना, इसको अगर मैं ट्रैक करूं तो यहां से यूं जा रहा है, यहां से जाने के बाद ये नोड इसमें आ रही है, ये आपकी क्या है, ये आपकी फीडबैक आ रही है, यानी यहाँ पर आपके पर इस नोड पे ये रिटर्न नहीं हो रहा, इस y3 पे, तो ये आपका लूप नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कंबाइनली देखूं, अगर मैं कंबाइनली देखूं, यानी बीच वाली नोड हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, सही है, तो फिर ये पूरा एक लूप बन रहा है, एक और, सही है, ये पूरा एक मेरा लूप बन रहा है। तो कहां से स्टार्ट होगा ये,
y2 से y3, y3 से y4, y4 से y5, y5 से y2। तो ये दूसरा लूप हो गया, पहला लूप तो ये था। सही है। और लूप 3 क्या होगा? लूप 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, y3 से y1 से y2, y2 से y3, y3 से y4, y4 से c और c से y1। सिंपल, 3 लूप्स आ गए आपके पास, 3 लूप्स आपके पास आ गए। सही। ये मैंने पहले गलत बना दिया था, तो मैंने काटा, मैंने कहा ये तो रिटर्न आ ही नहीं रहा, तो ये गलत हो गया था। तो ये अच्छा हुआ गलत हो गया ताकि समझा सकूँ मैं। तो आपके लूप ये वाला बन रहा था। सही। उसके बाद आपके पास ये आखिरी लूप बन रहा है। ये सब ये गेन तो मल्टीप्लाई हो चुका, कर देंगे तो समझ आ गया। अब ये देख लेते हैं डेल्टा। अब डेल्टा कैसे निकालेंगे? डेल्टा निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले तो जितने लूप्स आ रहे हैं इनको आप ऐड तो कर ही दें। अब फॉरवर्ड पाथ देखना है आपको, ये क्या कहते हैं, कोई नॉन टचिंग लूप तो नहीं है, यानी कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब देखेंगे आपस में वो कॉमन तो नहीं हो रहा। अगर वो नॉन टचिंग हो तो ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे इसमें, वरना तो इनको जीरो कर देंगे। तो अब देख लेते हैं। अब देखें, एक अच्छा मतलब की बात, ये सवाल आसान है क्योंकि इसमें एक ही फॉरवर्ड पाथ है। तो एक ही फॉरवर्ड पाथ में देखा जाए तो कोई ना कोई लूप तो टच हो रहा होगा। तो L1 भी हो रहा है, देखिए L1 भी टच हो रहा है, L2 आपस में कॉमन होकर टच हो रहे हैं। देखिए L1 L2 के कॉमन पॉइंट क्या है? y3 है, तो ये तो इंक्लूड नहीं होगा। L1 L3 देखें, L1 L3 का भी एक पॉइंट कॉमन हो रहा है, L1 L3 का भी एक पॉइंट कॉमन होता है, वो C है, क्योंकि इस लूप में ये आ रहा है। ठीक है, सही है, सही कह रहा हूँ। ये सवाल हो सकता है कि इस लूप में आने का क्या मतलब है, यानी अगर हम डेल्टा वन इंक्लूड कर रहे हैं, लेट्स सपोज, यानी यहाँ पर देखें ना, अगर आप ये देखें तो इसमें वो पाथ हमें ऐड करने हैं, यानी ये तो सारे वही इंडिविजुअल लूप हो जाएंगे, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप। ठीक है। तो इसके बाद हमें L1 L2 में देखना होता है कि कॉम्बिनेशन में, ठीक है, कहीं वो आपस में कॉमन तो नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इन दोनों पॉइंट कॉमन है आपके पास। ठीक है, और इन दोनों का ये वाला पॉइंट कॉमन हो गया। सही है। तो इसका मतलब कोई भी इसमें आपके पास लूप ऐसा नहीं है जो नॉन टचिंग है। सही है। तो इसी वजह से यहां पर डेल्टा में आपके पास सिर्फ वही टर्म्स आ रही होंगी जो इंडिविजुअल लूप होगा आपके पास। ठीक है। अब अगर मैं डेल्टा वन निकालूं तो फॉरवर्डेड पाथ में कितने लूप्स आ रहे हैं? वो तो सारे ही आ रहे हैं, सारे कॉमन हो रहे हैं। ये भी कॉमन हो रहा है, ये भी कॉमन हो रहा है, और आपके पास ये भी कॉमन हो रहा है, क्या कहते हैं, y4 भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, y3, यानी सारे लूप आ रहे हैं। तो ये भी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी? खाली वन हो जाएगी। डेल्टा वन क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं। ओके। तो अच्छा, आपका एक सवाल ये हो सकता है कि एक सवाल आप पूछ सकते हैं, एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि अरसलान ये देखो, ये तो आपस में कॉमन नहीं हो रहे, ये आपस में कॉमन नहीं हो रहे, यदि मतलब कॉमन हो रहे हैं, सॉरी कॉमन हो रहे हैं, यानी y3 भी कॉमन, लेकिन ये जो है ये तो किसी के साथ कॉमन नहीं हो रहा, L3 तो किसी के साथ कॉमन नहीं हो रहा। आप पूछ सकते हैं ये तो यहाँ जा रहा है और ये यहाँ रिटर्न हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था, हम कॉम्बिनेशन देख रहे होते हैं। तो कॉम्बिनेशन वाइज अगर मैं देखूं तो L1 L2 तो आपके पास कॉमन हो रहा है ना आपस में। ठीक है, L1 L2 तो हो रहे हैं, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये पाथ आपका इंक्लूड नहीं होगा। सही है, ये बात समझ आई मेरी? मैं वापस ऊपर ऊपर समझाता हूँ। ये देखें, हमने यहाँ पर लूप्स निकाले थे। अरे सिंपल सी बात ये है कि एक काम ये करें ना, आपने लूप्स की इक्वेशन निकाली है, या आपने लूप्स की इक्वेशन निकाली है, यहाँ से समझ लें, यहाँ से समझने काफी आसान हो जाएगा। तो ये देखें, असल में ना जब भी आपको कंफ्यूजन हो रही है ना, तो आपने जो इक्वेशन बनाई है लूप्स की, वहां से समझ लिया करें। देखिए पहली इक्वेशन आपने बनाई थी लूप की, इसमें कॉमन पॉइंट L1 L2 देखते हैं, हम साथ बैठ के ना L1 L2 देखते हैं। तो L1 L2 में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है? y2 आ रहा है, कोई मसला तो नहीं है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब L1 L3 देखें, L1 L3 में भी कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है? y2 आ गया। ऐसे ही है। असल में क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाती है, जब हम इसको कंसीडर हमने किया ना, तो हमने बीच वाला पार्ट हटा दिया था। तो
ये बेटर वे नहीं है कि आप सर्किट को देख के ही अंदाजा लगाएं कि कौन से नॉन टचिंग है, कौन से टचिंग है। इससे अच्छा रेदर ये है, मेथड आसान वाला यही है कि आपने जो ये लूप्स की जो बनाई होंगी, टर्म्स लिखी होंगी, यहाँ से अंदाजा लगा लें कॉमन कोई नोड तो नहीं आ रही है, बस ये बेहतरीन वे है इसका। तो L2 यहाँ कॉमन हो रहा है इस L3 पार्ट पे, ये देखिए, बस यहाँ से अंदाजा हो गया एक कॉमन तो आ गया, एक कॉमन पॉइंट तो आ गया, तो ये ऐड नहीं होगा। बस सिंपल, मैं ऊपर देख ही नहीं रहा एग्जाम्पल, मैं इसी से समझा देता हूँ, ठीक है। ऐसे तो जब आप इसकी इक्वेशन लिख रहे होंगे ना, तब आपको अंदाजा होगा असल में कि कौन से नॉन टचिंग है, कौन से आपके कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, इसलिए इसका मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है कि अगर मैं थ्री नॉन टचिंग देखूं तब भी नहीं होगा, तो थ्री में कोई एक भी अगर कॉमन हो गया, देखिए हो गया L1 L2 में ही हो गया, Y2 आ गई कॉमन, तो ये ऐड नहीं होगी, सही। ये सारी जीरो हो गई, ये आपके वन आ गया। डेल्टा वन तो ऑब्वियसली बात है वन ही होगा, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ में एक ही फॉरवर्ड पाथ है, उसमें सारे लूप्स ही आ रहे हैं, तो वो तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो वन आ जाएगा। बस मैंने इसकी इक्वेशन लिख दी, खा इसकी जो इक्वेशन में जितने गेन्स आ रहे थे उन सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर लिख लिया, तो ये इस तरह, ठीक है। तो आई थिंक लेक्चर ये एंड करते हैं, चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, कुछ सवाल हो तो पूछ लेगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।